चलो भाई। कहाँ तक हो गया था? 19 कि 20? कितना? सर 6 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था। ओके चलो अगली हेडिंग डालो सहअभाज्य संख्याएं। अगली हेडिंग डालो सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं ये क्या होता है? देखो सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका मासा एक हो, जिनका मासा एक हो, वन हो। जिनका मासा वन हो उन्हीं को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। जैसे कि तुम ले लो 7 और 5। 7 और 5 कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं, क्योंकि 5 और 7 का लासा कितना होगा, सॉरी मासा कितना होगा? एक बार जाएगा 5, बच गया 2, 2 का भाग 2, 5 में 2 दूनी 4, बच गया 1, 1 का भाग 2 में 1 दूनी 2, तो मासा कितना हुआ? 1। मासा कितना हुआ? 1। और देख लो 4 और 5 मासा कितना हुआ? 1। तो 4 और 5 कैसी हैं? 4 और 5 सहअभाज्य संख्या है। 7 और 5 कैसी हैं? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, 3 और 8 कैसी है? 3 8 कैसी है? सहअभाज्य है कि नहीं है? चेक करो। हेलो सर वीडियो स्टॉप हो गई है। वीडियो स्टॉप हो गई। अब ठीक है। हाँ तो अब ये चेक करो कि 3 और 8 3 और 8 सम संख्या सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? 3 और 8 सर है सहअभाज्य संख्याएं। क्लियर हुई? सहअभाज्य संख्याएं क्लियर हुई? यस यस सर। सर। बढ़िया से करो तो। सर आंसर में तो है नहीं है। मैंने अभी क्वेश्चन कराया ही कहाँ? मैंने तो केवल सहअभाज्य संख्याएं समझाई हैं। हो गया? यस सर। ओके क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? 7 में बोल रहा है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। मान लेते हैं कि दो संख्याएं हैं कोई भी ए और बी, लेकिन ये कैसी संख्या है? ये तुम्हारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये तुम्हारी कैसी हैं? ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं। अच्छा सहअभाज्य संख्याओं की गारंटी क्या होती है, पहचान क्या होती है इनकी? इनकी पहचान क्या होती है? उसका मासा 1 हो। हाँ बिल्कुल, यानी कि इनका मासा कितना होगा? इनका मासा 1 होगा। बहुत बढ़िया। अब इसने क्या बोला? दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लासा क्या होगा? इसने लासा पूछ रखा है। ठीक है, लासा पूछा है। तो हमें क्या पता है? हमने पिछला वाला फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या है कि अगर दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याओं का गुणा बराबर उनका लासा गुणे मासा। ठीक है, लासा गुणे मासा, ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? दो संख्याओं का जो गुणा दे रखा है उसने 117 दे रखा है, तो 117। उनका लासा हमें पता करना है, तो लासा की जगह पे लासा, क्योंकि वो हमें पता करना है। और इन दोनों का जो मासा है वो कितना है? मासा 1 है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि उसने क्या बोला? सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो सहअभाज्य संख्याओं का मतलब क्या है कि मासा 1 होगा। तो लासा निकाल लेंगे। हेलो, यहाँ से लासा निकल जाएगा। ओके, तो लासा कितना होगा? ये गुणा में तो लासा बराबर 117/1, मतलब कि टोटल 117। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बढ़िया से नोट आगे नोट करो। बढ़िया। सर है ना, सुबह सुबह मॉर्निंग वाली क्लासेस नहीं होती ना? नहीं यार, बच्चों को बहुत ठंड लग रही ओके सर। मैं रोज उठ के सोचती हूँ होती है कि नहीं। है। नहीं होती है। आपको ग्रुप में बोला गया था ना कि नहीं हो रही है। प्रिया को ठंड लग रही थी, हमने कहा चलो चलो यार देख लेते हैं। नहीं सर, मंडे से स्कूल खुल रहा है तो उस टाइम टाइम नहीं है हमको। हम 7 बजे, 7:45 स्कूल चले जाते हैं।
ये हो जाए तो बता। सर हो गया। हो गया। हो गया सर। क्वेश्चन सर 2 नंबर मिनट। सर हो गया। हो गया, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 8, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि बाह्य सत्ता इतने को भाग दिया। पहले बताओ बड़ी से बड़ी का मतलब क्या है। उसने बड़ी से बड़ी बोली, मासा। मासा, मतलब बड़ी से बड़ी का तुम्हारा सीधा मतलब मासा पे जाना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत दिमाग जाना चाहिए कि भाई ये कहाँ कहाँ जा सकता है, ये मासा पे जा सकता है। ओके, मान लेते हैं कि हमने बड़ी से बड़ी कोई संख्या प्राप्त कर ली, मान लेते हैं कि हमने वो बड़ी से बड़ी संख्या है कि x, और वो हमने प्राप्त कर ली। ओके, जिससे अगर 1277 को भाग दिया जाए, यानी कि इस x से 1277 को भाग दिया जाए। अच्छा, और इसी से 1368 को भाग दिया जाए। बहुत बढ़िया। तो दोनों को अगर भाग दिया जाए तो हर दशा में 3 शेष बच जाए, हर दशा में 3 शेष बच जाए, हर दशा में 3 शेष बच जाए। ओके, देखो अब उसने बोला कि कोई बड़ी संख्या प्राप्त करनी है। इस बड़ी संख्या से जब तुम भाग दोगे इसको तो 3 शेष बचेगा, इसको भी भाग दोगे भाई साहब 3 शेष बचेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बड़ी संख्या आएगी वो आएगी तुम्हारी मासा, और जब मासा से तुम इसको भाग दोगे, मासा से जब तुम इसको भाग दोगे तो यहाँ पे 3 शेष बच जाएगा। क्या क्या बच जाएगा? 3 शेष बच जाएगा। लेकिन वो संख्या निकालेंगे कैसे? वो संख्या तुम तभी निकाल सकते हो कि जब यहाँ पे कोई भी शेष ना बचे। वो संख्या कैसे निकाल सकते हो? जब यहाँ पे कोई भी शेष ना बचे। क्या समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर आ गया। यहाँ से सर अगर इसको हम माइनस कर देंगे। सर हाँ बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी शेष ना बचे तो ये 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 1274 हो जाएगा। 1274, यहाँ से अगर 3 माइनस करेंगे तो 1365 हो जाएगा। और इन दोनों से मिला करके हमें मासा पता करना है। फटाफट से बोलो मासा कितना आ रहा है इन दोनों का, जल्दी बोलो मासा कितना आ रहा है। 1274, 1365। आया कि नहीं आया? अरे कितना आया? किसी का नहीं आया? हेलो। सर 2 मिनट रुकिए, कर रहे हैं। ओके ओके। सर 364। 364 ऑप्शन में दिया है।
चेक करो 364 एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। ओके 364 तुम्हारा ऑप्शन में ही नहीं है। और बोलो कोई दूसरा। सर मैं एक बार वापस ट्राई करती हूँ। 91 71 91 71 भी नहीं है। सर 91 91 एक बार चेक करना पड़ेगा, ये शायद होगा। और ऑप्शन में भी है 8 का कौन सा आ रहा है, 8 का तीसरा 91 सही है। 91 सही है। अच्छा क्वेश्चन समझ, तुम लोगों को क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, कैसे सॉल्व होना है? यस सर। तो ओके तो चलो पहले इसके मासा को एक बार क्लियर। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो भाई इसके मासा को एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी तुम लोगों को। तो 1274 भाग 1365 ये तुम्हारा एक बार जाएगा तो 1274। 15 में से 4 गया 9 और इधर बचे तुम्हारे 5। 15 में से 7 गया, कितना बचा तुम्हारे 8 और यहाँ कुछ बचा नहीं। ठीक है अब तुम्हारे पास बचा 89 1274। नेक्स्ट ये देखो कितनी बार जाएगा। 89 का भाग दो इसमें भाई तुम लोग, तो तुम्हारा जाएगा 15 में से 4 गया 9 बचा, या 15 में से 7 गया 8 बचा, यहाँ 2 बचता ही है। ये एक बार 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा 89। 9 में से 17 में से 9 गया 8 बचा, 11 में से 8 गया 3 बचा, 4 इधर वापिस और देखो 9 9 वापिस। 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32 9 चौक 36। 4 बार चेक करो ये कितना हो रहा है, 9 चौक 36 कैरी 2 9 8 चौक 32 32 और 3 35। ये तुम्हारा जाएगा 4 बार। 9 चौक 36 की 9 चौक 36 की 6 हासिल लगी 3 8 चौक 32 और 3 35, कितना बच गया 14 में से 6 गया 8 बचा और तुम्हारे पास 7 में से 5 गया 2 बचा 28। 28 का ये कुछ गलती हो रही है, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, एक बार चेक करो कहाँ पे गलती हो रही है। कहाँ पे गलती हो रही है? अरे हाँ सर ये ना आपने ने ना 91 नहीं लिखा था ना नीचे। 91 यहाँ पे 91 आएगा 1274। यहाँ पे 91 आएगा 1274 पूरा पूरा। और ये तुम्हारा फिर एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो 91, यहाँ बच गया तुम्हारा 6, 12 में से 9 गया 3। अब ये तुम्हारा 4 बार जाएगा, 4 कम 4 9 चौक 36 पूरा पूरा कैंसिल, यानी कि मासा तुम्हारा 91 है। क्लियर क्लियर। यस सर। यस ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, उसने बोला है 114 और 95 का लासा। लासा बोलो जल्दी फटाफट लासा। 114 95 का लासा। सर 570 570 570 सीधा सीधा आ रहा है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 9 का पहला 570 सही है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, भाई बड़ी से बड़ी संख्या। अच्छा उसने बोला है बड़ी से बड़ी संख्या, तो दिमाग किधर जाएगा? बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब मासा। हमें अल्टीमेटली क्या करना होगा, हमें बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी होगी। मान लेते हैं कि वो बड़ी से बड़ी जो संख्या है वो है तुम्हारी x। मान लेते हैं कि बड़ी से बड़ी जो संख्या है वो है तुम्हारी x। ओके तो उस बड़ी से बड़ी संख्या से अगर 280 को भाग दिया तो मैंने 280 को भाग दिया। ओके और मैंने 1245 को भाग दिया तो मैंने 1245 को भाग दिया। ओके तो यहाँ पर 4 शेष बच जाएगा, यहाँ पर 3 शेष बच जाएगा। तो बताओ बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? पहले ये बताओ ये सवाल कैसे हल हो सकता है, इसका तरीका क्या रहेगा?
सर माइनस करके जो आंसर आएगा उससे मासा निकाल कर निकालो फटाफट। रुकिए सर। सर 139। कितना आया? कितना आया? 100। 100 पूरा 100 ऐसे कैसे? कितना? एक का भी नहीं आया अभी तक। मेहनत करो भाई, मेहनत करो, कुछ तो दिमाग लगाओ। सर मासा निकाल रहे हैं, 1 सेकंड चाहिए। निकालो। इसमें से 4 माइनस करो तो तुम्हारे पास बचेगा 276। इसमें से 3 वापिस करो तो तुम्हारे पास बचेगा 1242। तो 276 1242 का मासा निकालो फटाफट, कितना हो रहा है हम भी निकालें। 276 का भाग लगाओ 1242 में, तो तुम्हारा कितनी बार गया? 2 से 2 बैलेंस हो गए, 2 छम 12 ज्यादा होएगा, 5 बार चेक करते हैं। तो 276 तुम्हारा 5 का मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगी 3, 5 7 35, 3 38, हासिल लगी 3, 5 दूनी 10, 3 13, ज्यादा हो रहा है भाई। 4 बार चलो, 4 बार अगर हम गए तो 6 चौक 24 की 4, हासिल लगी 2, 7 चौक 28, 2 30, हासिल लगी 3, 4 दूनी 8, 3 11। तो 12 में से 4 गया, 8 बचा, यहाँ बचा 3, 38। 38 का भाग लगाओ 276 में, 38 का भाग लगाओ 276 में, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 नहीं जाएगा, 12 में से 4 गया, 8 बचा, यहाँ बचा 3, ठीक है। अभी 138 है, ओके 138, 138 दूनी 276, 276। तो मासा 138 हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? सर आ गया। सर आ गए। नोट करो इसे बढ़िया से। हाँ सर, है ना, मेरा है ना, वो माइक चालू करती हूँ तो वापस बंद मुश्किल से होता है। क्वेश्चन सर हो नंबर गया। 11। तो आप ना आप चैट में बता दिया करो मानसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैट में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? 11 में बोल रहा है 3 बत्तियां थी, 12 15 18 मिनट के बाद में जल रही थी। 3 बत्तियां हैं तुम्हारे पास, कोई भी लट्ठा है इसके ऊपर 3 बत्तियां लगी हुई हैं। 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट के बाद जल रही है। 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट के बाद जल रही है। ओके, तो इसने क्या बोला? अगर वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी। ओके, ये बत्तियां नहीं घंटियां हैं, ये घंटियां हैं तुम्हारी। घंटी ए है, ये घंटी बी है, ये घंटी सी है। ये 15 मिनट के बाद बजेगी, ये 15 मिनट, 18 मिनट और 12 मिनट और 12 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट। ये प्रातः 9 बजे बजी थी एक साथ, प्रातः 9 बजे बजी थी एक साथ। तो बताओ ये कितने बजे बजेगी? इस सवाल को कैसे हल करोगे? सर सबका लासा। निकालो फटाफट। 15 18 12 का लासा। बारह 15 18 का लासा। अरे इतना स्लो क्यों हो आज?
180। 180, ये तुम्हारा हुआ 180 मिनट। ठीक है, 180 मिनट का मतलब कितने घंटे? 180 मिनट का मतलब कितने घंटे? सर 3। बहुत बढ़िया, यानी कि 60 से भाग दोगी तो तुम्हारे 3 घंटे। इसमें 3 घंटे और जोड़ दो, कितना हो गया? 3 घंटे और जोड़ो। 12 बज गए, यानी कि दोपहर 12 बजे। ठीक है, ये तुम्हारे 12 बजे दोपहर में, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है तुम्हारा? तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। समझ में आया? सर आया? बढ़िया से नोट करो। हो गया? हो गया सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने बोला है भाई छोटी से छोटी संख्या। इसका मतलब ध्यान किधर जाएगा? लासा। बहुत बढ़िया, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए होगा? तुम्हें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या चाहिए होगी। मान लेते हैं ये कोई मेरी छोटी संख्या। अरे समझो, उसने बोला कोई छोटी से छोटी संख्या निकालिए। मान लेते हैं ये छोटी से छोटी संख्या है जो 42, 98, 70 से कट जाए। यानी कि ये 42 से भी कट जाए, ये 97 से भी कट जाए, ये 70 से भी कट जाए। ये 42, 42 और 98 और 70 से कट जाए। तो बताओ हमें क्या निकालना पड़ेगा? लासा निकालना पड़ेगा। यानी कि इसको अगर 3 लोग मिलकर मार रहे हैं तो ये सबसे बड़ा राक्षस कौन हो सकता है? केवल और केवल लासा हो सकता है। तो बताओ इन सबका लासा कितना होगा? 42, 98, 70। लासा बोलो भाई। सर 1570। 1570 लासा आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। तो तुम्हारा 1570 तो यहाँ दिख नहीं रहा है। नो सर, एक 15 मिस्टेक हो गया। 1 मिनट मिस्टेक हो गया। सर 1460। 1460 नहीं आ रहा है। 1460 भी नहीं आ रहा है। 1450। आएगा 1470। ठीक है, और लासा निकालते हैं। 42, 98, 70। 2 से काटो 21, 2 से काटो 2 चौकू 8, 2 नेम 18, 2 से काटो 35। फिर तुम 3 से काट लो, 3 सत्ते 21, फिर 49, उसके बाद 35। उसके बाद 7 से काट लो, 7 कम 7, 7 49, 7 पन्ना 35। उसके बाद 7 से कटेगा, उसके बाद फिर से 5 से कटेगा और सब एकदम। तो कितना हुआ तुम्हारा? 5 सत्तो 35, 5 सत्तो 35 और 5 सत्तो 35, 35 सत्ते 35 सत्ते कितना हुआ? 5 सत्तो 35 की 5, 80 लगी 3, 7 या 21, 21 और 3 24, 21 और 3 24, यानी कि 245। 245 गुणा 6, 245 गुणा 6, 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगी 3, 6 चौक 24, 3 27, हासिल लगी 2, 6 दूनी 12, 2 14, 1470 आएगा। क्लियर? यस सर। क्लियर? नोट करो बढ़िया से। सर हो गया। सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 45, 75, 165 का मासा, इनका मासा निकालो फटाफट। सर 15। मासा 15 आ रहा है, ठीक है। 15 से 45, 15 15 75 और 15 कम 15, 15 एकम 15, मासा 15 सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 14 में क्या है कि श्रीमती भाटिया, ये रही कोई श्रीमती भाटिया, ठीक है, ये कोई अपनी स्कूल की लेडी है, श्रीमती भाटिया। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें 60 रबड़ बांट देती हैं। 75 पेंसिल, समझो, 75 पेंसिलें और 60 रबड़, 75 पेंसिलें 60 रबड़, वो भी बराबर बांटती है, बराबर, ठीक है। 75 पेंसिलें 60 रबड़ बराबर बराबर बांटे। और जब भी बराबर की बात आए, ठीक है, जब भी बराबर की बात आए, जब भी बराबर की बात आए तो वहां पर केवल मासा काम में आएगा। बराबर की बात आए तो मासा काम में आएगा, मासा काम आएगा, ठीक। जब भी बराबर की बात आएगी तो मासा काम में आएगा। यानी कि 75 पेंसिलें 60 रबड़। और अगर तुम इन सबका पहले मासा निकालो कितना हो रहा है, फिर तुम्हें बताएंगे कि कैसे काम में आ रहा है। एक बार मासा निकालो कितना हो रहा है। मासा कितना हुआ? सर 15। 15। अब समझो 15 क्या है, ये बढ़िया तरीका समझना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये यही चीज काम में क्यों आएगी। क्या 15 से 75 में भाग लगेगा? क्या 15 से 60 में भाग लगेगा? क्लियर? सर यस सर। 15 से 75 में भी भाग लगेगा, 15 से 60 में भी भाग लगेगा। 15 से 75 में भाग लगेगा तो 5 का गुणा होगा, यानी कि हर इंसान को 5-5 पेंसिलें मिली। और इसमें अगर भाग लगेगा तो 4 का गुणा होगा, यानी कि इसमें हर इंसान को 4-4 रबड़ मिली। इसलिए हर इंसान को 5 पेंसिल मिली, हर बच्चे को 4 रबड़ मिली। इस तरह से हर बच्चा को बराबर बराबर सामान मिला। यानी कि, और समझो उसने क्या पूछा था, अधिकतम की बात करी थी। और समझना, अधिकतम की बात करी थी, ठीक है। अधिकतम का मतलब क्या होता है? अधिकतम का मतलब है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दोनों को काट सके। अधिकतम का मतलब है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट सके। तो भाई बड़ी से बड़ी कौन होती है? केवल और केवल मासा होती है। तुम यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हो। क्लियर? नहीं आया? यस सर, आ गया। मतलब अभी तुम देखो, तुम काट तो तीन से भी सकते हो, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। सर है ना सर, वो मासा आपने एक और तरीका बताया था, वैसे भी तो कर सकते हैं ना मासा। अरे मासा ना तुम्हें 5 कैसे? से। ओके, देखो अभी देखो, तुम काट तो 3 से भी सकते थे, ठीक है। तुम 3 से भी इन्हें काट सकते हो। देखो 3 से भी कटेगा, ये कटेगा, और 3 से भी कटेगा, 5 से भी ये कटेगा। लेकिन बात किसकी चल रही है? बात उसने करी है अधिकतम बच्चों की। तो अधिकतम पर तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए। अधिकतम से ऐसी कौन सी संख्या होगी? तो भाई वो मासा होगी। इसलिए ये ध्यान रखना। क्लियर? यस सर। नहीं आया? ओके। तो सर इसका आंसर 15 आ रहा है ना? इसका आंसर 15 होगा, इसका आंसर 15 होगा। अभी तक समझ नहीं आया था क्या? नहीं, आ गया था, वो थोड़ा कंफ्यूज थे वो। ये ना 5/4, तो लगा कि वो आंसर है या ये आंसर है। नहीं नहीं, मतलब उसका तो ये मतलब है कि सब हर बच्चा को 5-5 पेंसिलें मिलेंगी, हर बच्चा को 4-4 रबड़ मिलेंगी, इसका ये मतलब है, बराबर मात्रा में। आगे बढ़े। यस सर। नहीं, थोड़ा देर और चाहिए।
हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है भाई, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो ये भाई मेरी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 15 से भी जिसे 15 से भी काटा जा सके, जिसे 25 भी काट ले और जिसे 30 भी काट ले। मतलब बात छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 से काटा जा सके? अच्छा 5 होगी। मतलब 5 को 15 भी काट देगा, 5 को 25 भी काट देगा, 5 को 30 भी काट देगा। यस सर। लास्ता हाँ लास्ट लास्ट में बात करना पता चलेगा। लासा निकालो फटाफट। सर 15, 25, 30 है ना वो सर? सर लासा आगे पेज कहाँ निकालें? सर 150 लासा। 150 सही है, 150 सही है। इसको 15 भी काट लेगा, 25 भी काट लेगा, 30 भी काट लेगा, सब लोग इसको मार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16। उसने क्या बोला, एक ट्रैफिक रोड पे, ये ट्रैफिक है, यहाँ पर 3 बत्तियां लगी हुई हैं, ए बी सी। ये तुम्हारी ए, ये बी, ये सी। 3 बत्तियां लगी हुई हैं। 3 बत्तियां 10, 15, 20 मिनट के बाद चमकती है। ये 10 मिनट बाद चमकती है, ये 15 मिनट के बाद चमकती है, ये 20 मिनट के बाद चमकती है। ओके, अगर वे सुबह 6:10 पर चमकती हैं, मतलब प्रातः 6:10 पर जलती हैं, तो बताओ एक साथ कब जलेंगी? कैसे निकालोगे? सर लासा निकालो फटाफट, कितना हो रहा है? 10, 15, 20। सर 60। बहुत बढ़िया। अच्छा ये 60 जो है वो सेकेंड है या मिनट है या घंटा है? सर 1 घंटा। नहीं, ये 60 सेकेंड लिखा जाएगा कि 60 मिनट लिखा जाएगा कि 60 घंटा लिखा जाएगा? सर 1 पूछा है तो मिनट है। घंटा। वो मिनट लिखा जाएगा। ओके 60 मिनट क्वेश्चन में मिनट कितने? में दिया है। ओके 60 मिनट में कितने घंटे? सर 60 1 मिनट में 1 घंटा। बहुत बढ़िया। तो इसमें 1 घंटा और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? सर 7:10 7 में 10 मिनट। सुबह के 7:10। क्या आंसर आ रहा है देखो? बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहा है। नोट करो इसे। सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। 2/7 और 4/17। 2/7 नेक्स्ट 4/17 का मासा पूछा है। 4/17 का मासा पूछा है, मासा पूछा है। बताओ इसका मासा कैसे निकालोगे तुम लोग? कैसे निकालोगे? सर पहले तो ऊपर अंश का मासा निकालेंगे और नीचे हर का लासा। बहुत बढ़िया, ऊपर का मासा निकालो फटाफट और नीचे का लासा निकालो जल्दी। एक 2 और 4 का लासा तो मासा तो 2 है। और लासा 7 और 17 का मासा?
सर 119 119 17 बहुत बढ़िया, ये सही है। अरे ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया बाकी लोगों को? यस सर। सर आगे क्वेश्चन नंबर 18। सर इसको कल थ्योरी में पढ़े थे लोग ना, तो सबका थ्योरी पता है। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है? चॉकलेट के 2 ब्रांड दिए गए हैं। चॉकलेट के 2 ब्रांड हैं, ठीक है। एक ब्रांड में एक में, ठीक है, समझो। क्वेश्चन नंबर 18 समझो बहुत अच्छे से। 18 में क्या है? चॉकलेट के 2 ब्रांड है, ओके। एक ब्रांड में क्या है कि 10 चॉकलेट पैक हो रही है, एक ब्रांड में 10 चॉकलेट पैक हो रही है, 10 चॉकलेट है इसके अंदर। और एक ब्रांड में 12 चॉकलेट पैक हो रही है, 12 चॉकलेट पैक हो रही है, 12 चॉकलेट पैक हो रही है, ठीक है। तो चॉकलेट के 2 ब्रांड हैं, एक ब्रांड में 10 की पैकिंग है, एक में 12 की पैकिंग है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो, तो प्रत्येक ब्रांड में कम से कम कितने पैक खरीदने होंगे? उसने क्या बोला कि मुझे ना बराबर संख्या में चाहिए चॉकलेट दोनों ब्रांड की। तो बताओ तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? सर निकालना पड़ेगा लास्ट मासा। देखो जब भी बराबर की बात है तो किस पे ध्यान जाना चाहिए? बराबर की बात पे तुम्हें मासा पे ध्यान जाना चाहिए। किस पर ध्यान जाना चाहिए? मासा पे। मासा सर अभी बताएं। बराबर पे ध्यान, जब भी बात बराबर की है तो मासा पे ध्यान जाना चाहिए। जब भी बात अधिकतम की है तो भी मासा पे बात जाना चाहिए। जब भी बात बड़ी से बड़ी पे आए तो भी मासा पे ही ध्यान जाना चाहिए। ये पॉइंट लिख लो अच्छी जगह पे, ठीक है। मासा निकालो, इसका कितना होगा? यस सर। सर 2। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस वाली ब्रांड के, मतलब इसमें से 2 डब्बे खरीदने चाहिए और इसमें से भी 2 डब्बे खरीदने चाहिए, तो मेरे पास दोनों दोनों में बराबर चॉकलेट आ जाएंगे, ओके। हाँ बोलो। सर इसका 12 के 2 पैक होंगे। हाँ सर 12 के 2 तो 24 और ये 10 के 2 पैक होंगे तो 20, तो बराबर कैसे हुए? चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में, ओके। मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है, ओके। तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए? तो देखो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम की बात करिए कि कितने पैक मेरे पास होने चाहिए अगर मुझे बराबर संख्या में दोनों में चॉकलेट चाहिए। देखो उसने क्या बोला, मुझे बराबर संख्या में दोनों की पैक के दोनों में से चॉकलेट चाहिए, ओके। और मुझे कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए? तो मैंने 2 के इसके खरीद लिए, 2 के इसके खरीद लिए, तो मेरे पास 20 चॉकलेट यहाँ से आ गई और 24 चॉकलेट यहाँ से आ गई। तो मैं 24 को छोड़ दूंगा और इसमें से 20 निकाल दूंगा, तो 20 इसकी बराबर, 20 इसकी बराबर। तो कम से कम कितने खरीदने चाहिए? कम से कम 2 खरीदने चाहिए, ताकि 20-20 मुझे बराबर मिल जाएंगे। बच गई 4, 2 मेरी छूट जाएंगे। क्लियर? यस सर। नहीं है? सर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, ये नोट हो जाए तो बताओ। हो गया सर। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 19, में क्या है? 3 अंकों की छोटी संख्या जो 4, 8, 12 से कट जाए, यानी कि 3 अंकों की छोटी संख्या समझो। 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी बनेगी? 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी बनेगी? हेलो, अरे यार बोलो। 3 अंकों की छोटी संख्या। सर उसने बोला 3 अंकों की छोटी संख्या जो कि 4 से कट जाए। देखो 3 अंकों की छोटी संख्या होगी, 3 अंकों की छोटी संख्या तुम्हारी देखो 100 होगी ना। 3 अंकों की छोटी संख्या 100 होगी। क्लियर? हेलो, अरे यार इसका नहीं वाला लग रहा। यस सर। सर आगे ओके देखो 3 अंकों की जो छोटी संख्या तुम्हारी 100 होगी, उसने बोला कि वो 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है जो कि 4 से भी कट जाए, ये संख्या 8 से भी कट जाए, ये संख्या 12 से भी कट जाए, ठीक।
ये संख्या कौन सी होगी 3 अंकों की जो 4 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। ठीक है, अब देखो ये संख्या 4 से भी कटनी चाहिए, ये 8 से भी कटनी चाहिए, ये 3 अंकों की छोटी संख्या 12 से भी कटनी चाहिए। तो इसका मतलब ये 4 8 12 से कटे, 4 8 12 से कटे। तो देखो हर एक संख्या 4 से कटे, 8 से कटे, 12 से कटे, तो इसका मतलब अलग अलग संख्या से कट रही है। क्या कोई भी संख्या 3 अंकों की अलग अलग संख्या से कट सकती है? नहीं। अगर मुझे तीन एक ही जैसी संख्या से काटना, मतलब सबसे काटना है, तो इसका मतलब इनके लासा से काटना पड़ेगा। इसका मतलब इनके लासा से काटना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है? नहीं आया? आ गया। सर आ गया। मतलब ये 3 से कट रही है और 3 से काटना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, इनके लासा से काटना शुरू करेंगे। अगर लासा से काटेंगे तो सबसे कट जाएगी। ठीक है, तो पहले इनको 4 8 का जो 4 8 12 का जो लासा होगा वो आएगा तुम्हारा बाहर जो लासा आएगा वो आएगा 24। यानी कि अब हम 24 में 24 से किसको भाग देंगे, 24 से 3 अंकों की छोटी संख्या तुम्हारी 100 है, इसको भाग देंगे। तो कितना जाएगा, 24 चौकू 96 जाएगा, 24 चौकू 96, 4 बच गया। अब ये बचा हुआ 4 को क्या करोगे, इसको घटा दोगे। बचे हुए 4 को घटाना होगा कि जोड़ना होगा? नहीं आया? हेलो? सर जोड़ना। इसमें अच्छा तुम लोग घटा घटा सकते हो कि नहीं घटा सकते हो, पहले ये बताओ, घटा सकते हो कि नहीं घटा सकते? सर घटा घटा सकते हैं तो 20 आंसर आ जाएगा। अगर तुमने इसे घटा दिया ना तो ये जो 3 अंकों की संख्या है ये किस में बदल जाएगी, 2 में बदल जाएगी। तो सबसे सही है। इसका मतलब हमको नहीं आया? आया कि नहीं आया? आगे। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। अब जोड़े ऐसा कि मेरा पूरा पूरा कट जाए। तो अगर इसमें 20 और जोड़ दें तो टोटल 24 हो जाएंगे। उसका मतलब इसमें क्या जोड़ेंगे, और जोड़ देंगे, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 120। यानी कि 3 अंकों की दो छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो कि सबसे कट जाए, वो है 120। क्लियर? नहीं आया? आया कि नहीं आया? सर एक बार फिर से समझा दीजिए, आवाज में कट कट के आ रहा था। अरे यार, चलो कोई बात यहाँ नहीं। से 4 से जोड़ने से। अभी तुम्हें हम दूसरा तरीका बता रहे, रुको। इसने ये बोला 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए। ठीक, 3 अंकों की छोटी सी संख्या कौन सी है जो 4 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए। तो देखो 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है, 100 होती है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। नहीं? ओके। आ गया। ओके, तो मान लेते हैं वो संख्या हमें कहाँ से मिलेगी। देखो वो संख्या जो कि 4 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, या तो लासा होगी या लासा का पहाड़ा होगी, या तो लासा होगी या फिर लासा का पहाड़ा होगी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब देखो इन सबका जो लासा होगा वो कितना होगा, लासा तुम्हारा बनेगा 24। 24 का पहाड़ा पढ़ते रहो जब तक कि वो 3 अंक की संख्या में ना बदल जाए। तो 24 चौकू कितना होगा, 24 चौकू 96 होता है। ठीक है, 24 पंजे कितना होगा, 24 पंजे कितना होगा, 120 होगा। तो इसका मतलब संख्या तुम्हारी कौन सी होगी, 120 होगी। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। सर हो गया। बहुत बढ़िया, हम लोग आगे चलते हैं। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलो। 20 में क्या है, 3 गिरजाघर है। 3 गिरजाघर की घंटियां 12 तथा 15 मिनट पर बजती हैं। 3 गिरजाघर है, मान लेते हैं ए बी सी। इनकी घंटियां 10 मिनट पर, 10 मिनट पर, 12 मिनट पर, 15 मिनट पर बजती हैं। और ये एक साथ 8:30 पर बजी थी, फिर आता 8:30 पर बजी थी। तो बताओ एक साथ कब बजेंगी, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? लास्ट। बोलो लासा कितना हो रहा, लासा बोलो। 12 15 और 10।
लासा कितना हो रहा है? 60। 60 मिनट को आप घंटे में बदल दो, 60 मिनट को घंटे में बदल लो, 60 मिनट को घंटे में बदलो। सर एक एक घंटे सर को 60 60 मिनट को घंटे में बदलो, एक घंटा इसमें जोड़ लो तो 8:30 को एक घंटा और जोड़ लो तो 9:30, 9:30। यानी कि प्रातः 9:30 पर बजेगी। सही है, बढ़िया से नोट करो। जिसने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 21 पे चलो। 21 में क्या है? 48, 144, 576 का मासा, मासा बोलो इसका। सर वो नंबर क्या लिखे हैं, फिर से बोलिए, समझ में नहीं आ रहा है। 48, 144, 576। ठीक है। हो गया? और जी मासा चेक करते हैं। चलो 48 का भाग देते हैं हम लोग 576 में, ठीक है, 576 में तो कितनी बार जाएगा ये तुम्हारा? 48 एकम 48, तुम्हारे पास बच गया 17 में से 8 गया 9, 96, 48 दूनी 96, ये पूरा कैंसिल हो गया। फिर 48 का भाग दो 144 में, तो 8 या 24, 3 बार जाएगा, 8 या 24, तो तुम्हारा जो सर लास्ट 8 है। मासा वो 48 होगा। क्लियर? मासा 48 होगा। हेलो, मासा सर पर 5 7 6 से डिवाइड करेंगे ना? अरे 48 को इससे डिवाइड करोगे, अरे इससे डिवाइड करो ना, ये 12 बार पूरा खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ये देखो ऐसा ना, क्वेश्चन नंबर 22, जिसका ये वाला क्लियर हो गया 22 पे चलो। 22 में क्या है? 16, 80, 48 का लासा, 16, 80, 48 का लासा। हो गया? कितना आया लासा? 16, 80, 48 कितना आया? सर हाँ हाँ, 96। 96। 96 कैसे भाई, कैसे? आओ जी चेक कर ले। चलो 16, 80, 48 का लासा, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 40, हाँ बोलो, 8, 20, 12, 2 से काटो, 2, 10, 6, फिर 2 से काटो, 336। 336, 336 शायद हो सकता है, 366 है।
बढ़िया। इसका लासा फिर भी गलत आ रहा है तुम्हारा। चलो इसका 3 से डिवाइड करो, 1 से डिवाइड करो, 1 5 15 दूनी 3 दूनी 60 दूनी 120 दूनी 240, लासा बराबर 240। क्लियर? लासा बराबर 240। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या है? 30 36 90 का लासा निकालना है। 30 36 90 का लासा निकालो, फिर 30 36 90 का मासा निकालो और दोनों का अंतर निकालो फटाफट। इसका लासा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हेलो, यस सर। सर कर। ये वाला क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा? ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा? यस सर, हो जाएगा, हो जाएगा। सर एलसीएम में ये घर से निकालो, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन तुमको घर से डाल लो। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 हो पाएगा तुमसे? घर से चेक करो, घर से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्वेश्चन नंबर 24। सर हो पाएगा। क्वेश्चन हो नंबर जाएगा। सर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 24 लिख लो बढ़िया से, अगर हो जाए तो बता देना, ठीक है? 3 घंटियां हैं, 3 घंटियां हैं, एक घंटी ए है, एक घंटी बी है, एक घंटी सी है। एक 12 सेकेंड 15 सेकेंड, सॉरी 15 सेकेंड और 18 सेकेंड के बाद बज रही हैं। वे तीनों 8:35 पर बजी थी, वो तीनों 8:35 पर बजी थी। तो 4 बजे कितने बजे बजी? ये क्वेश्चन हो पाएगा? हो यस जाएगा कि सर, नहीं हो होगा? जाएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन हो नंबर जाएगा। 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, दो सहअभाज्य संख्याओं का मासा, दो सहअभाज्य संख्याओं का मासा कितना? 1। बहुत बढ़िया, इसका आंसर सीधा 1। क्वेश्चन नंबर 26, इसको नोट करो फिर आगे बढ़े। जितने क्वेश्चन है ना जो तुमसे हो जाएंगे वो घर से करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है? 3 घंटियां हैं, एक साथ प्रातः 7:30 बजे बजी। मतलब ए बी सी 3 घंटियां हैं। ये सुबह बजी थी 7:30 बजे, प्रातः 7:30 पर बजी। ओके। वे 4 5 6 मिनट के बाद 4 मिनट के बाद बज रही है, 5 मिनट के बाद बज रही है, 6 मिनट के बाद बज रही है। बताओ एक साथ कब बजेगी? हो पाएगा? हो पाएगा? यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या है? 4 6 20 36 का लासा, 4 6 20 36 का लासा निकालना है। क्वेश्चन नंबर 27 नोट करो बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 28 नोट करो, 12 24 30 का लासा निकालना है। क्वेश्चन नंबर 29 नोट करो, 32 64 128 का लासा निकालना है। नोट करो बढ़िया से। हो गया सर। और सबका हो गया? मस्त। हो गया? बढ़िया।
ठीक है, तो आज के लिए तुम लोग यहीं पे कंप्लीट करो, बाकी हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। हेलो सर VR कर हेलो, हेलो हाँ सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर आज तुम लोग यहीं तक कंप्लीट करो ताकि तुम्हारा